सो बच्चों हम एनिलिडा जो पढ़ रहे थे, तो एनिलिडा में हमने डेवलपमेंट तक देखा है, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देख लिया है, मेन मेन पॉइंट सब क्लियर हो गया है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, नीट में, तो उसको जरा सा हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। एनिलिडा, ओके, यू कैन राइट इट एज अ नोट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे बच्चों हमने इससे पहले स्केलेटन देखे थे, ठीक है, इससे पहले वाले फाइलम्स वगैरह में, ओके। बट अगर हम बात करते हैं एनिलिडा का, तो एनिलिडा में वैसा कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। सो देयर इज नो स्केलेटन सिस्टम, ओके। यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो फ्लूइड फिल्ड सिलोम, यहाँ जो सिलोम होते हैं उसमें फ्लूइड पाया जाता है, और यही फ्लूइड जो होता है ये स्केलेटन का काम करता है, जिसको हम हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैसा स्केलेटन सिस्टम नहीं है, बट इंस्टीड ऑफ दैट व्हाट इज प्रेजेंट, सो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इज देयर, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मिलता है। और ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है क्या, मैंने अभी बताया था, सिलोमिक फ्लूइड। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लूइड फिल्ड सिलोम, फ्लूइड फिल्ड सिलोम serves as हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एनिलिडा एज ए स्केलेटन, तो हम क्या मारेंगे उसमें, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। और ये किससे, कौन इसको फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्लूइड फिल्ड सिलोम, ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों रेस्पिरेशन का बात करते हैं यहाँ पे। एनिलिडा में रेस्पिरेशन कैसे होता है, सो रेस्पिरेशन कैन ऑकर थ्रू गिल्स, ओके, एंड ऑल्सो थ्रू स्किन। तो अगर स्किन से होता है तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। बट अभी मैंने गिल्स भी कहा, तो देयर आर लार्वा, सम लार्वा आर देयर इन विच गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो गिल से जब रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ओके। सो लेट्स राइट डाउन दिस वन, रेस्पिरेशन occurs through skin। एंड ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है, आज ही नहीं पहले ही बताया था जब आपको मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। तो जो रेस्पिरेशन स्किन से होता है, स्किन के थ्रू होता है, उसे हम क्यूटेनियस का नाम देते हैं। क्यूटेनियस respiration, okay. Besides this skin there will be gills also, and these gills are present in some larva, some larva possess gills also, okay। गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, और उसको हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, BRANCHIAL, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ओके। तो यहाँ देखिए बच्चों, टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, क्यूटेनियस एंड ब्रैंकियल, ओके। एक स्किन से हो रहा है और एक में गिल्स से हो रहा है, ओके। Now students, one more important point, जैसे मैंने कहा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम वाज फर्स्ट फाउंड टू बी अपीयर्ड इन दिस फाइलम, ठीक है। और सर्कुलेशन कैसा था, क्लोज सर्कुलेशन था, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। दैट इज वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ब्लड रन कर रहे थे, ठीक है। ब्लड डज नॉट रन इन ओपन टिश्यू स्पेसेस, वो ओपन में होता था, क्लोज में ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट भी जो है, हार्ट भी पहली बार एनिलिडा में ही देखने को मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हार्ट, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, हार्ट found to be appeared for the first time, appeared for the first time in Annelida, okay। ये एनिलिडा में पहली बार देखने को मिला,
व्हाट अबाउट द ब्लड, ब्लड का कलर कैसा है इसमें, ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। तो बच्चों यहाँ पे हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ओके, सो हियर द कलर विल बी व्हाट, रेड, द ब्लड इज red in color, okay, with hemoglobin, hemoglobin is a blood pigment, hemoglobin dissolved in प्लाज्मा, यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, एंड द हेमोग्लोबिन विच आर डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा आर कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइएटिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन जो प्लाज्मा में डिसॉल्व पाया जाता है उसे हम एरिथ्रोपोइएटिन के नाम से जानते हैं, ERYTHRO, एरिथ्रोपोइएटिन, CRUONIN, okay, this is also an important question, okay, the hemoglobin dissolved in plasma, that is the erythropoietin, okay. Now again there are few annelida, कुछ annelidas होते हैं, few annelida like sabella, don't write sabella, it is sabella, 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 ठीक है, sabella have chloroquine, यहाँ पे सेबेला में हमको क्लोरोक्रोनिन मिलता है इंस्टेड ऑफ एरिथ्रोक्रोनिन, CHLOROCRUONIN, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सेबेला एक्सेप्शन हो गया, यहाँ पे क्लोरोक्रोनिन पर मिल रहा है और बाकी में हमको एरिथ्रोक्रोनिन मिलता है, जैसे हेमोग्लोबिन उसमें प्लाज्मा में डिसॉल्व पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेबेला में क्या होगा, क्लोरोक्रोनिन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछता है एनिलिडा में क्या है तो हम क्या मारेंगे, मेनली एरिथ्रोक्रोनिन, बट इन सेबेला देयर इज क्लोरोक्रोनिन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एक्सक्रीटरी मैटर, ठीक है, एक्सक्रीशन तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म कर रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो वो नेफ्रीडिया है, ठीक है, ये नेफ्रीडिया ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करता है, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो अब अगर हम मैटर का बात करें कि आखिर एक्सक्रीशन में क्या बाहर जाता है, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी मैटर, तो देखो बच्चों मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि इसके जो हैबिटेट है ये दोनों है, मतलब ये एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है तो सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, फिर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, फिर यूरिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अमोनिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ओके। एंड आई टोल्ड यू इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया इज रिलीज, जहाँ पे पानी ज्यादा होता है उसको हम वहां पे अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है, और जो अमोनिया रिलीज करता है उसको हम एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या एमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। अब जो यूरिया रिलीज करता है जैसे कि हम लोग उसको यूरियोटेलिक कहते हैं, और यूरिया कौन रिलीज करता है, मेनली द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ओके। एंड फाइनली द यूरिक एसिड, दैट इज द बर्ड्स एंड ऑल, जिसमें पानी का कमी होता है, ठीक है, बहुत कम पानी पीते हैं वो लोग, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि वो लोग बहुत कम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो द रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड यूरिक एसिड रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। यहाँ पे सबसे कम पानी चाहिए होता है उसको रिमूव करने के लिए, ओके। तो बच्चों यहाँ जो एनिलिडा में हम पढ़ रहे हैं, एनिलिडा में मैंने आपको बताया था कि ये लैंड ड्वेलर्स भी है और पानी में भी रहता है, ठीक है। तो जो लैंड ड्वेलर्स होते हैं उनमें क्या रिलीज होगा, यूरिया, और जो एक्वेटिक होते हैं एक्वेटिक फॉर्म उसमें अमोनिया रिलीज होगा, ठीक है। तो एक्वेटिक फॉर्म रिलीजेस अमोनिया, अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड द लैंड फॉर्म जैसे अर्थ फॉर्म वगैरह ये सब हो गया, ठीक है, ये सब क्या रिलीज करता है, यूरिया रिलीज करता है, ओके। नाउ द लास्ट पॉइंट, ठीक है, जैसे हमने प्लेटिहेल्मिन्थेस में पढ़ा था वहां पे रीजनरेशन का पावर था, ठीक है, तो यहाँ भी क्या बच्चों रीजनरेशन देखने को मिलता है, रीजनरेशन इज जनरली फाउंड, okay, this is the last point from this phylum, regeneration is usually found, okay, in this phylum,
So that's all from this phylum. This phylum is completed, and in our next class we are going to start the arthropoda. ठीक है?